हिंदू धर्म महिलाओं औरतों के बारे में क्या कहता है। हिंदू धर्म की जो असल में ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मणों का बनाया हुआ है, इसमें औरतों का क्या मकाम है, क्या स्थान है, वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। ये देखें, आपके सामने जो किताब खुली हुई है ये शिव पुराण है। पंचमी उमा संहिता अध्याय 24 में पढ़ूंगा। थोड़ा सा पढ़ूंगा, आप देखें कि औरतों के बारे में क्या कुछ लिखा हुआ है। देखिए 25 है, ये 24 है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से पढ़ूंगा। मंत्र 28 आपको नज़र आ रहा होगा। अब देखें आप, यहाँ लिखा है कि काष्ठों से अग्नि नहीं लिप्त होती, नदियों से समुद्र नहीं तृप्त होता, तथा काल सब प्राणियों से नहीं तृप्त होता, और स्त्रियां पुरुषों से तृप्त नहीं होती हैं। काष्ठ कहते हैं लकड़ियों को, कि लकड़ी आग में जितनी लकड़ी डाली जाए तो आग भड़कता ही है, वो ख़त्म नहीं होता है। तृप्त कहते हैं मुतमईन होना, तबीयत भर जाना। तो यहाँ है कि नदियों से समुद्र नहीं तृप्त होता, काल सब पराकाल कहते हैं मौत को, काल सब प्राणियों से नहीं तृप्त होता, और स्त्रियां पुरुषों से तृप्त नहीं होती। अब यहाँ ये देखें, स्त्रियां, औरतें, महिलाएं, ये पुरुषों से इनकी तबीयत नहीं भरती है। इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। मर्दों से इनकी तबीयत, एक मर्द हो, दो हो, चार हो, 10 हो, 50 हो, 1000 हो, तबीयत नहीं भरती है। आगे लिखा है, हे देवर्षि, संपूर्ण स्त्रियों का ये और भी रहस्य है। संपूर्ण का मतलब होता है तमाम, जितनी भी औरतें हैं, तमाम औरतों को के बारे में ये कहा जा रहा है कि जितनी भी औरतें हैं, महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, तो संपूर्ण स्त्रियों का यह और भी रहस्य है कि मनुष्य को देखकर शीघ्र ही स्त्री की योनि गीली हो जाती है। शीघ्र कहते हैं फौरन, तुरंत। तो यहाँ है कि जितनी भी औरतें हैं, महिलाएं हैं, वो जब किसी मर्द को देखती हैं तो देखते ही फौरन, तुरंत योनि गीली हो जाती है। योनि जानते ही हैं। तो ये बात यहाँ बताई जा रही है। ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है औरतों के बारे में। आगे लिखा है कि अच्छी प्रकार स्नान किए तथा सुगंधि युक्त निर्मल मनुष्य को देखकर फूटे बर्तन से जल के समान स्त्रियों की योनि बहने लगती है। अच्छी प्रकार, अच्छी तरह से, स्नान कहते हैं नहाने को, गुस्ल करने को। अच्छी तरह से कोई मर्द नहा करके खुशबू लगा, सुगंधि युक्त खुशबू लगा करके मनुष्य को ऐसी हालत में ऐसे आदमी को देखती है, तो फिर क्या होता है कि जिस तरह से फूटे बर्तन में, अगर किसी बर्तन में पानी हो और वो बर्तन फूट जाए तो पानी जिस तेज़ी से बहने लगता है, उसी की तरह, उसी से तशबीह और उसी की मुशाबहत दे रहे हैं कि जिस तरह फूटे बर्तन से पानी गिरता है, उसी तरह से इनकी योनि से पानी गिरने लगता है, इसकी योनि जो है बहने लगती है इस तरह के मर्द को देख करके। ये तमाम औरतों के बारे में इस तरह की बातें इसमें आई हैं।
आगे क्या कि स्त्रियां शरीर को सुख देने वाले, मान और शांति के करने वाले, परम रक्षा करने वाले स्वामी को भी सहन नहीं करती, बर्दाश्त नहीं करती। जितना भी औरतों के लिए कर दिया जाए, सुख हो, शांति हो, ये सब भी दे, पूरी हिफाजत से रखे, तब भी वो नहीं रहती है। यहाँ देखें, न काम भोग से तथा न अलंकार धन के संचय करने से उस प्रकार की हित मानती है जिस प्रकार रति परिग्रह से हित मानती है। काल शांत करने वाला, मृत्यु, पाताल, क्या बढ़, वानल, अग्नि, क्षुरधारा, विष, सर्प, अग्नि, ये एक और तथा एक तरफ स्त्री है। अब देखिए का सब लिखा है। हे नारद जी, ब्रह्मा जी ने जहाँ से पंच महाभूत उत्पन्न किए तथा जहाँ से लोक उत्पन्न किए, जहाँ से पुरुष तथा स्त्री निर्माण किए, परंतु वहाँ स्त्रियों में सदा दोष ही विधान किए हैं। तो ये कहा जा रहा है स्त्रियों के बारे में। आगे देखें, मंत्र 24 देख लें थोड़ा ऊपर। हे देवर्षि, हे मुने, और भी जो कुत्सित मनुष्य हैं उनमें आसक्त हो जाती है। यहाँ से देखें थोड़ा, एक मंत्र और देख लें। 22 में है, कुलीन स्त्रियां यौवन में वर्तमान हुई, यथेच्छित आभूषण वस्त्र पाने वाली वैश्यावनी स्त्रियों की संगति की अभिलाषा करती है। यहाँ देखिए 23 में, जो नित्य बहुत मानी हुई प्रिय स्त्रियां रक्षा की जाती हैं, वे स्त्रियां भी कुब्जे, अंधे, जड़, बौने, लंगड़े मनुष्यों में आसक्त होती हैं। अब देखिए, ऐसी औरतें जिन्हें बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती हो, बहुत ज़्यादा हिफाजत में रखी जाती हो, मान सम्मान हो, ऐसी स्त्रियां भी लंगड़े, लूढ़े, काने, बहरे जो भी हो, जिस तरह का भी मर्द मिल जाए उसी से जो है, उसी में अपने दिल को, उसको कह ले कि अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहती है उसी से। तो इस तरह की बातें हैं। आगे क्या है 25 में, हे ब्राह्मण, यदि किसी प्रकार मनुष्यों की गति नहीं होवे तो स्त्रियां परस्पर आसक्त हो जाती हैं। अपने पतियों में प्रवृत्त नहीं होती हैं। पुरुषों के न मिलने से, कुटुंब के भय से तथा वध और बंधन के भय से स्त्रियां हताश रहती हैं। तो इस तरह की बातें आप देख सकते हैं, क्या क्या कुछ लिखा हुआ है हिंदू धर्म के अंदर, इनकी धार्मिक किताबों के अंदर।